मैं अरविंद कुमार मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। वर्क फ्रॉम होम के तहत मैं बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस रीतिकाल के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। रीतिकाल में मुख्यतः 3 धाराएं चलती हैं, एक रीतिपद, एक रीति सिद्ध, एक रीति मुक्त। यहाँ शब्द है रीति। रीति का अर्थ होता है परंपरा, अर्थात इन कवियों ने परंपरा का पालन किया है। कौन सी परंपरा? इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की परंपरा का पालन किया है, इसलिए इन कवियों को रीति कवि कहा जाता है। जो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा का पालन किया वो रीतिबद्ध, और जिन्होंने पालन नहीं किया वो रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवियों ने परंपरा के पालन के साथ साथ एक काम और किया अलग से, वो था संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का हिंदी में अनुवाद। इसलिए इन कवियों को दरबार में एक अलग से पद मिला और वो पद था आचार्य का। अर्थात कवि कर्म के साथ साथ इन्होंने आचार्य की पदवी भी ग्रहण की। रीति काल का जो पूरा युग है वो मुगलों के सामंती वातावरण का युग है, विलासता का युग है। इन कवियों को कविता के एवज में धन मिलता था, असर भी मिलती थी, एक पद का निश्चित उनका दरबार में, और उनको टक्कर लेनी होती थी दूसरे कवियों से। भारतीय कवियों के सामने समस्या ये थी कि उनकी टक्कर थी अरबी फारसी के कवियों से, और अरबी फारसी के कवियों के जो नायक और नायिका थे वो थे लैला मजनू, शीरी फराद, हीर रांझा। वो उनकी प्रेम कहानियों को सुनाते थे दरबार में और बहुत ज्यादा वाहवाही और धन असर भी लूटते थे, पाते थे। भारतीय कवियों के सामने एक समस्या हुई, इन्होंने प्लान किया कि ऐसे नायक नायिका ढूंढो जो एक तो जगत प्रसिद्ध हो और उनकी प्रेम कहानियों की मनगढ़ंत कहानियां जिससे धन प्राप्त हो। इन कवियों ने राधा और कृष्ण को ले लिया, उनकी प्रेम कहानियों को इन्होंने जम के अश्लील चित्रण किया। जबकि कृष्ण भगवान 12 वर्ष के थे तभी अक्रूर के साथ मथुरा आ जाते हैं, मथुरा में कंस को मार देते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं। बाद में महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका चले जाते हैं, कभी ब्रज वापस आए ही नहीं। सूरदास जी ने गोपियों का भ्रमण का जो चित्रण किया है, मात्र 3 कोस की दूरी पर है, कभी कृष्ण वापस वहां गए नहीं। लेकिन इन कवियों ने धन के लालच में, असरपी के लालच में अरबी फारसी के कवियों को टक्कर देने के चक्कर में इन्होंने राधा और कृष्ण को साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित कर दिया। यहां तक इन्होंने रीतिकाल के उत्तरार्ध में तो राम और सीता जी को भी ले लिया था। तो इस तरह रीतिबद्ध कवि जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपराओं का पालन किया, संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अनुवाद किया। अनुवाद का उनका कारण था कि वो चाहते थे कि संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान दरबार को हो, राजा को अथवा दरबारियों को हो, जिससे वो मेरी कविता में जो चमत्कार है उसको समझ सके। जैसे जहां प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान कहूं, वाचक कहूं, श्लेषते समासोक्ति पहचान, इस तरह उन्होंने अनुवाद किया। रीतिबद्ध कवि जिनमें केशव, देव, पद्माकर इनके नाम थे, भूषण। दूसरे प्रकार के कवि हुए रीति सिद्ध, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की परंपरा का पालन तो किया लेकिन अनुवाद नहीं किया, अर्थात वो रीति में पारंगत है। वो है बिहारी, जो रीतिबद्ध से थोड़े हटके रीति सिद्ध है, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। तीसरी विचारधारा आती है रीति मुक्त की, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का बिल्कुल पालन नहीं किया और उसको कहा गया, उस परंपरा को, उस धारा को रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये आते हैं। ये ज्यादातर जो कवि हैं इन्होंने निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। घनानंद किसी सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। राजा के कहने पर एक बार
घनानंद ने कोई कविता नहीं गाई थी, किसी ने चुगली कर दी उनकी कि सुजान से कहलवा दो, और सुजान के कहने पर घनानंद ने राजा की तरफ पीठ कर ली और सुजान नर्तकी की तरफ मुंह करके इतनी शानदार कविता गाई कि राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने उसको देश निकाला दे दिया, वहाँ से राज्य से निष्कासित कर दिया। घटना ये घटती है कि घनानंद भटकते भटकते वृंदावन आते हैं। वृंदावन में संत उनको पहचान जाते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा भारी कवि है, और उनको पूछते हैं सुजान किस तरह की थी, तो सुजान से पूछ के वो कृष्ण का ऐसा श्रृंगार कर देते हैं कि उनको सुजान दिखाई दी। बाद में उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया और कृष्ण को उसको सुजान नाम से पुकारते हैं। एक घनानंद के बारे में ये प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ न को सयाना पुबाक नहीं, तहाँ साचे चले तजियापन पौजी जी के कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यही आके ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो, लला मन ले पे देव छटाक नहीं। अर्थात इन 4 पंक्तियों में घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वो सुजान को कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बड़ी सीधा है, जहां नेक सयान को बाग नहीं, जहां सयानापन नहीं चलता, तहां साचे चले तजियापन को, जहां सच्चे लोग हैं वो अपना अहंकार छोड़कर चलते हैं। झिझके कपटी जो निशाक नहीं, और जो कपटी है उस रास्ते से झिझकता है। तुम कौन तो पार्टी पड़े हो, लला मन लेव पे देव छटाक नहीं, कि हे सुजान तुमने कौन सी पार्टी पड़े हो, तुम मन तो ले लेते हो पर तुम्हारे मन का छटाक भी नहीं देते। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, ही आंख थे दूसरों आंख नहीं। घनानंद कहते हैं कि सुजान मैं तुम्हारे आंख के अलावा, तुम्हारे नाम के अलावा दूसरी चीज नहीं जानता। तो घनानंद पूरी तरह प्रेम की पीड़ का कवि कहा है उनको, शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह रीतिकाल की 3 धाराएं चली। रीतिबद्ध, जो पूरी तरह दरबारी साहित्य है, रीतिबद्ध कवियों का, वो दरबार में रहते हैं, कविता के बदले धन असर भी प्राप्त करते हैं। पूरी तरह उनके साहित्य में अश्लीलता है, कविता और कामनी की सुंदरता का उन्होंने चित्रण किया है। दूसरे रीति सिद्ध कवि जो बिहारी हैं। तीसरे घनानंद आलम बोधा जो रीति मुक्त विचारधारा के हैं। इस तरह रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का जो कालखंड है उसी रीतिकाल का है।